बात आती है फिजिकल हेल्थ की। द सेकंड पिलर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल इज एक्सरसाइज, और यू कैन से द फिजिकल हेल्थ। खाना तो खा लिया, पचाना कैसे है? एक्सरसाइज से। आउट ऑफ 24 आवर्स सिर्फ 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए, नॉर्मल बॉडी मूवमेंट कीजिए। एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स की होती है। आप चाहे तो प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉक ले सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। डांस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके अलावा जिनके पास अवेलेबल है और जो जाना चाहो तो जिम जा सकते हैं, जहाँ पे आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वे ऑफ एक्सरसाइज है। जिनके पास कुछ भी नहीं है तो स्टेप्स कर सकते हैं, अपने सीढ़ी ऊपर नीचे कीजिए। सो देयर इज नो एक्सक्यूज कि ये नहीं है, ये नहीं अवेलेबल है। अगर आप 24 घंटे में से 24 मिनट अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी, आप ज्यादा फ्रेश फील करोगे। एक्सरसाइज का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी। 3 डिफरेंट एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्यों एक्सरसाइज जरूरी है। आपने जो पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट्स वगैरह, आपने देखा होगा, दे ब्रीथ अराउंड 20 to 25 ब्रीथ इन अ मिनट। वही अगर आप हम ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं तो हम जनरली 12 से 16 ब्रीथ करते 1 मिनट में। और वही अगर आप एक टॉर्टोइज को देखेंगे तो टॉर्टोइज 1 मिनट में मुश्किल से 2 से 4 सांस लेता है। लाइफ देखिए तीनों की। एक डॉग या कैट जो है मैक्सिमम अच्छे से अच्छे ब्रांड का रहेगा बर्ड का, तो वो 12 से 15 साल जीता है। ऑन एन एवरेज हम ह्यूमन बीइंग्स दिखे तो 65 to 95 के बीच में हम जीते हैं। और वही एक टॉर्टोइज देखिए, 200 से 400 साल जीता है वो टॉर्टोइज, फिर भी हम उसको स्लो लर्नर बोलते हैं। कैसे जीता है? क्योंकि वो सांसों को बचाता है। जी हाँ, वो मिनट में 2 से 4 सांस लेता है और हम 12 से 16 सांस एवरेज में लेते हैं। तो आपने देखा कि प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो मूवमेंट कैसे मेंटेन होती है, यानी कि हमारी ब्रीथ्स बढ़ जाती है, यानी कि लाइफ स्पैन बढ़ सकता है ना। सिंपल एग्जांपल। तो एक छोटे से 24 मिनट्स के प्राणायाम डीप ब्रीदिंग से अगर हमें इतना बेनिफिट मिलता है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी कितना डिजीज फ्री हो सकती है। बिकॉज डीप ब्रीथ लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जो रिजुनोवेट करता है, हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है और नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज लेता है। तो वो कहाँ से मिलता है? डीप ब्रीथ करने से। हमारे खाने से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उससे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मिलता है। सो डीप ब्रीथ अलग अलग तरीके से हो सकती है, बट द बेस्ट वे इज प्राणायाम। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या है? वाई वी यूज टू से द बेस्ट पिलर ऑफ अ डिजीज फ्री लाइफ एज एन एक्सरसाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल बॉडी मूवमेंट होती है। सेकेंड, मसल स्ट्रांग होते हैं। किसी भी टाइप की एक्सरसाइज ले लीजिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी ऑर्गन सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, वो बैलेंस्ड होगी, हेल्दी हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज जब भी करते हैं, रादर आप कपालभाति करते हैं या आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है? एक तरह से एक हमारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। जो भी शरीर में विष द्रव्य है, टॉक्सिन्स हो गए हैं, वो स्वेटिंग से बाहर निकाल देता है। ये जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है वो कचरा बाहर फेंक देती है। तो आपने देखा, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल penny, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आवर सेल्फ। घर पे बैठ के करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल हम देख रहे हैं, फ्रॉम टीनेज टू द मिडिल एज वुमेन्स में पीसीओएस, पीसीओडी वगैरह, इरेगुलर पीरियड्स, एमेनोरेजिया, मेनोरेजिया,
काफी सारे डिफरेंट डिजीज बात सुनते हैं, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ मेजर इश्यू नाउअडेज फॉर द फीमेल। तो अगर आप अनुलोम विलोम 30 मिनट्स रेगुलर 60 डेज तक करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्लियर हो जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और बाकी जो जो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं वो ग्लैंड एक्टिवेट होके आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। साइंटिफिक रीजन, नेचुरोपैथी ऑलवेज साइंस पे चलती है। तो इस तरह से सिर्फ आप 60 डेज तो 30 मिनट्स रेगुलर प्राणायाम करके देखिए कि क्या चेंजेस आता है। इसके अलावा एक मिरेकल होता है, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग इज एंटी एजिंग। यस, कोई पार्लर में कोई सिंथेटिक ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद प्राणायाम कीजिए। लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यहाँ सब फेस की एक्सरसाइज है लाफिंग। तो अगर हम हमेशा कॉन्शियस रहते, हम अपनी हेल्थ से ज्यादा लुक्स को जनरली ज्यादा ध्यान देते हैं, तो दीजिए। अगर आप एजिंग प्रोसेस को कम करना चाहते, कोई रिंकल फ्री फेस चाहते, ग्लोइंग फेस चाहते हैं नेचुरली विदाउट अ सिंगल साइड इफेक्ट, देन स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, स्टार्ट एक्सरसाइज। इसके अलावा जो लोग वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते, काफी मेहनत करते, फूड है, ये सप्लीमेंट्स है, सो मेनी थिंग्स, सिंपल 1 घंटे की एक्सरसाइज देके देखिए आपका वेट मैनेजमेंट किस तरह से इजीएस्ट वे से होता है, वो भी हेल्दियर साइड पे। वेट लॉस होने के बाद ना ही कोई रिंकल्स, ना लूज स्किन, हेल्दीएस्ट वे से आप वेट लॉस कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। रूटीन एक्सरसाइज करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका डिसीजन पावर इंप्रूव होता है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके वर्क पे इफेक्ट करता है। आप जिस फील्ड में हो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अलर्टनेस बढ़ जाता है आपका। स्टूडेंट्स है तो स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कोई सीईओ वगैरह है या कोई बड़े लेवल पे जो काम कर रहा है उनका डिसीजन पावर हो जाता है अच्छे से। एट द सेम टाइम जो बाकी हाउस वाइफ है तो उनकी मेमोरी शार्प हो जाती है, फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो एक्सरसाइज काफी तरह से मल्टीपर्पज बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई टू लीव अ डिजीज फ्री लाइफ, exercise or the physical health is the second most important pillar in our life.